तो देखो जो WWE का सऊदी अरेबिया वाला शो था ना, उससे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे चलो कुछ नहीं होगा, तो अंकल हाउडी तो फाइनली आ जाएंगे, लेकिन अंकल हाउडी वहां पे भी नहीं आए। अब जो कल का रॉ का एडिशन होगा क्या वहां पे होंगे या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रॉक लेसनर और भी कुछ अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ हमारी पहली स्टोरी के साथ में, जो कि इस बार बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। बेकी लिंच अपनी जो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो हार गई है सऊदी अरेबिया शो के अंदर। लिव मॉर्गन हमारी न्यू चैंपियन है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आ रहा है सामने कि बहुत नजदीक है बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट वाला एंड, यानी कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ में वो काफी जल्दी खत्म होने वाला है। उन्होंने अभी तक रिन्यू नहीं किया चीजों को। तो एक सवाल ये आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि चैंपियनशिप हारने का मतलब ये है कि अब बेकी लिंच जो है वो WWE को लीव करेंगे। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, कल के रॉ के एडिशन के अंदर ये बात कंफर्म है कि बेकी लिंच को एक मौका मिलने वाला है, रीमैच होगा लिव मॉर्गन और बेकी लिंच के बीच में। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है क्या टाइटल हारने का मतलब बेकी लिंच का WWE लीव करना है? तो देखो अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बताया जा रहा है बेकी लिंच WWE को लीव तो डेफिनेटली नहीं करेंगी। उसके उनके पास एक नहीं बहुत सारी रीजन है। एक रीजन ये भी है कि सेथ रॉलिंस ने WWE के साथ ऑलरेडी रीसाइन कर लिया है, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक ही जगह रुकना चाहेंगे। बेकी लिंच की जो बुकिंग है WWE के अंदर वो अच्छी खासी होती है यार। आई मीन अभी जस्ट उन्होंने रिया रिप्ले की जो इनॉग्रल चैंपियनशिप है वो जीती। अब बेकी लिंच इसके बाद भी किसी न किसी हाई प्रोफाइल या अच्छी खासी डिसेंट स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो साल एक दो साल में उनको चैंपियनशिप तो मिल ही जाती है। सेथ रॉलिंस WWE कंपनी के अंदर है, तो यहाँ टेंशन वाली बात क्या, तो रीसेंट क्यों नहीं करेंगी? अच्छा एक कंडीशन बताया जा रहा है ये भी आ सकते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है बेकी लिंच WWE से ना कुछ टाइम का ब्रेक ले ले अपनी बेटी रॉक्स के लिए। तो ये कंडीशन होगी तो हाँ ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि बेकी लिंच WWE से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएंगी, फिर वो जाके वापस आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल पूरा चांस है कि बेकी लिंच रीसाइन ही करेंगी और वो WWE को लीव नहीं करेंगे, डिस्पाइट वो चैंपियनशिप जो अपनी रीसेंट टाइम में हार चुकी हैं। एंड इवन रॉ के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली वो हारेंगी ही और लिव मॉर्गन से टाइटल दोबारा नहीं ले पाएंगी। बात मैं लोगन पॉल के बारे में करूंगा। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है लोगन पॉल, और वो ऑफ कोर्स कोडी रोड्स के खिलाफ फेल हुए सऊदी अरेबिया शो के अंदर और वो नहीं बन पाए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन तुम्हें एक मैच का पॉइंट याद होगा जो कि ड्रोन शॉट वाला था। लोगन पॉल खड़े थे टॉप रोप के ऊपर, चारों तरफ से एकदम मस्त ड्रोन घूमा, फिर जाके उन्होंने फ्रॉग स्प्लैश दी। तो रिसेंटली हमारे लोगन पॉल ने बात क्लियर की है कि जो पूरा एंगल था वो ड्रोन वाला वो उनका खुद का एंगल था। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जहां पर उन्होंने ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट छुपा लिया, मोस्ट प्रोबेबली ट्रिपल एच किसी का भी होगा। और ये जो टेक्स्ट है लोगन पॉल ने वो 10 मई को किया हुआ है। यहाँ पर वो बताते हैं कि भैया बॉस देखो ऐसा है, मैं एक सीन प्लान कर रहा हूँ और वो सीन बेसिकली ये होगा कि जो ड्रोन है वो चारों तरफ घूमेगा, वो स्पेनिश जो उनकी पूरी जंप है उससे पहले, और उसके बाद जाके वो कूदेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंगल ड्रोन से देने वाला है। इवन बताते हैं कि रेसलमेनिया के दौरान भी उन्होंने आइडिया पिच किया था, लेकिन आइडिया रिजेक्ट हो गया बिकॉज वो वेन्यू इशू था, कुछ ऐसा सीन था। लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसा नहीं है, सो दैट्स व्हाई लोगन पॉल चाहते हैं ये जो पूरा एरियल ड्रोन वाला एंगल है वो शूट करते हुए नजर आए। और ऑफ कोर्स वैसा कुछ हुआ भी, और वो एंगल टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कूल लग रहा था। अगर तुम लोगों ने लाइव देखा होगा या फिर तुम लोग क्लिप मिल जाएगी, लोगन पॉल ने भी डाल ली ऐसा डलके कि मॉम मैं फ्लाई कर रहा हूँ। तो यस, लोगन पॉल का आइडिया यूट्यूबर वाला था और यूट्यूबर वाला आइडिया वायरल तो होना ही था। तो ये कुछ सीन लोगन पॉल ने भी फिलहाल किया था, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। ब्लड लाइन के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ब्लड लाइन के जो प्लान्स हैं वो धीरे धीरे करके अब और क्लियर हो रहे हैं। सोलो सिकोय अपने फैक्शन के अंदर और भी नए बंदे ऐड कर रहे हैं, वो अलग बात है। टामा हार गए थे रिसेंटली, लेकिन एक तुम पैटर्न देखोगे या फिर जो पॉल हेमन ने भी मेंशन किया था स्मैकडाउन के अंदर कि सोलो तुम बहुत खतरनाक बंदे अपनी फैक्शन में ले रहे हो अगर तुम उनकी पूरी बैक ड्रॉप वाली हिस्ट्री देखोगे। अब जिन लोगों ने पता बैक ड्रॉप वाली हिस्ट्री का जो यहाँ पर रेलेवेंस बताया जा रहा है वो ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है सभी इंसानों का। टामा टोंगा का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, टांगा लोआ का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ना वो चीज दिखाई जा रही है। इवन जब जेको फैटो आएंगे तो उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो पॉल हेमन ने कहा ना भाई का रीजन है हम लोगों ने WWE के अंदर क्यों नहीं लाया, बिकॉज उनका बैकग्राउंड ही सही नहीं था और सोलो उन्हीं बैकग्राउंड वाले बंदों को ला रहे हैं। यानी कि एक तरह का जो सोलो का फैक्शन है ना वो WWE रियल लाइफ डेंजर दिखाना चाह रही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये पैटर्न है, जैसा मैंने कहा जेको फैटो भी आएंगे तो वो भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इवन मेरे हिसाब से हीको लुए मैं कंफर्म तो नहीं बता रहा, लेकिन शायद उनका भी कुछ ना कुछ सीन है, उनका भी उनके कुछ केसेस वेसेस हो चुके हैं। तो ये पैटर्न है न्यू ब्लड लाइन का कि जो बंदे उसमें आएंगे वो रियल लाइफ क्रिमिनल्स होने वाले हैं। तो ये पैटर्न आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। रोमन रेंज का ऑफकोर्स जो फैक्शन है उस या फिर जो रोमन रेंज के ओजी वाली ब्लड लाइन थी उसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स आए, ऐसा वैसा सीन था। लेकिन सोलो ना असली लाइफ खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं जब वो रियल लाइफ क्रिमिनल्स को ला रहे हैं सॉर्ट ऑफ WWE में। सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन ये कुछ स्टोरी लाइन है और स्टोरी लाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इंपैक्टफुल रहने वाले आने वाले टाइम में, बिकॉज WWE दिखाएगी ना भाई ये स्टोरी लाइन में बंदे खतरनाक नहीं असली लाइफ में खतरनाक है तक, क्योंकि क्राइम वगैरह लोग सब करके आए हुए हैं। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। इस बार ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। लेसनर का नाम मेंशन हुआ अपने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के प्रीमियम लाइव इवेंट के ऊपर, तो
फैंस खुश हुए ऑफ कोर्स, वो पता लगता है कि WWE अब जब ब्रॉक का मेंशन करे तो एक सॉर्ट ऑफ जो बैन उन पे लगा था ना कि उनका कोई नाम नहीं लेगा, उनका कोई रेफरेंस नहीं करेगा, उन्हें हर जगह से रिमूव किया जा रहा था, तो वो चीज तो अब हट चुकी है। लेकिन बात आती है क्या अब ब्रॉक वापस आएंगे, तो रिसेंटली रिंग साइड न्यूज की तरफ से इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। रिंग साइड न्यूज ने यहाँ पर ये बात रिवील की कि देखो ये जो बैन चीजें हैं, ब्रॉक का नाम रेफरेंस हो गया, मेंशन हो गया, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे ब्रॉक हैं वो काफी जल्दी WWE के अंदर वापस आएंगे। बताया जा रहा है अभी तक जो लेसनर की रिटर्न है वो इमिनेंट नहीं है, लेसनर के एनी टाइम रिटर्न के कोई भी WWE के पास में प्लान्स नहीं है। तो जो लोग फैंस ये उम्मीद लगा के बैठे थे इस रेफरेंस के बाद कि भैया ब्रॉक फाइनली वापस आ जाएंगे, तो शायद तुम लोगों के लिए हल्की सी बुरी खबर है कि शायद उन्हें अभी आने में और भी टाइम लगेगा। कुछ कंफर्मेशन नहीं कब हमारे ब्रॉक एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आएंगे, बट आई रियली होप वो इस साल समर स्लैम का पार्ट बने, बिकॉज समर स्लैम एक बड़ा शो है और वहां अगर वो पार्ट बनते हैं तो मजा तो आएगा ही। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि कल होने वाले मंडे नाइट रॉ एंड अंकल हाउडी के बारे में जुड़ी है। अब जो अंकल हाउडी कल वो रॉ के अंदर अपीयर होंगे या फिर नहीं होंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर एक्चुअल में अंकल हाउडी आएंगे, बिकॉज उसमें कुछ साउंड ग्लिचेस वगैरह भी हमने शो में देखे थे, तो सारा इंडिकेशन था कि वहां पर हाउडी अपीयर होंगे। अब देखो यहाँ पर रिसेंटली जो बात आ रही सामने वो ये कि या फिर अंकल हाउडी शायद तुम्हें कल होने वाले रॉ के अंदर डेब्यू करते हुए नजर आएंगे, या फिर ये चीजें डायरेक्ट पोस्टपोन होने वाली क्लैश एट द कैसल के अंदर। कल का चांस इसलिए बिकॉज अब देखो एरिक रोवन इन सभी का रेफरेंस हो चुका है, अंकल हाउडी ने इन लोगों को इन्विटेशन लेटर वगैरह सब दे दिया है कि भैया आके मुझे ज्वाइन करो। तो इसका मतलब ये कि WWE ने ऑलमोस्ट चीजें क्लियर कर डाली कि भैया ये फैक्शन है, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो अब ज्यादा कुछ स्ट्रेच करने वाला नहीं बचा है। अगर तुम लोग क्रिप्टिक कोड डालते जाओगे आई नो 2-3 हफ्ते की बात है, तो WWE उस वाले ऑप्शन, उस वाले अप्रोच के साथ भी जा सकती है कि भाई हमें 15-20 दिन और घसीटना है, हम लोग घसीट सकते हैं, 2-3 QR कोड की बात है। या फिर तुम लोग को बता दूं कि WWE शायद कल भी अंकल हाउडी वाला डेब्यू करवा सकती है। ऑफ कोर्स कल बहुत मिनिमम चांस है, बिकॉज क्लैश एट द कैसल एक बहुत बड़ा स्टेज है एंड वो भी एक इंटरनेशनल स्टेज है, तो WWE वहां भी प्रेफर करेगी कि भैया डेब्यू करवा रहे हैं तो बड़ा डेब्यू करवाए ना, रॉ में करवा के क्या फायदा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कल रॉ का है वो पूरा निगलेक्ट कर देगा, मे बी कल एक बहुत मेजर चीज ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा, या फिर 10 या 15% चांस ये भी है कि कल ही अंकल हाउडी अपीयर हो जाएंगे। मैं तो बेटर यही कहूंगा तुम लोग उम्मीद ना ही लगाओ, बिकॉज मैंने किंग एंड द क्वीन से उम्मीद लगाई थी यहाँ अंकल हाउडी आएंगे, वो नहीं है, मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया भाई, ये घसीन है, तुम लोग QR कोड छापे जा रहे हो। तो फिलहाल ये कुछ चीज है, या फिर कल रॉ में या सीधा क्लैश एट द कैसल के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना। और बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।